इट्स अ बिग अचीवमेंट, यू नो. जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है डेफिनेटली कि मतलब इतना जल्दी लोगों ने इतना पसंद किया है, तो हमें उनको इस स्तर से ऊपर 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 लेकर जाना बहुत ज़रूरी है. और स्क्रिप्ट और क्रिएटिव लेवल से तो मतलब वी आर जो जिनका आप नाम ले रहे, सिद्धार्थ तेवतिया जी और सारी क्रिएटिव टीम शिव पुराण से लेकर यू नो सारे इंसिडेंट्स डाल रही है जो मानव जाति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, यू नो. एक्चुअली ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, अभी तो हम सतयुग में चल रहे हैं. तो देखिए, हमने सिर्फ मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं, और उसका फल हमें ऑडियंस दे रही है, इसलिए सक्सेस मिला है. और जिम्मेदारी डेफिनेटली बहुत बढ़ जाती है कि हमें इंटैक्ट रहना है और हमेशा ऐसे काम करना है कि पहले दिन का जुनून है. और आज तो वही कर रहे हो. जब तक शो चलेगा, मतलब पब्लिक की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वील कीप गिविंग आवर बेस्ट. या अगर आप मुझसे पर्सनली सुना तो पहले मुझे स्वास्तिक ने एक्चुअली शुक्राचार्य में टेस्ट किया, लेकिन हमारे जो सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी जो प्रोप्राइटर है स्वास्तिक के, उन्होंने बोला नहीं, यू नो दिस इज़ ट्राई पुनीत एंड नारद. तो मेरा तो व्यक्तिगत ये था कि नहीं, क्योंकि मैंने इंटेंस ज़्यादा रोल्स किए हैं, शनिदेव किया है, काल भैरव किया है और काफ़ी विलन किए हैं. तो मेरा पहला रिस्पॉन्स है यार मैं नारद मुनि. तो लेकिन उन्होंने बोला नो, ट्रस्ट मी. और इतना प्यार मिल रहा है नारद मुनि को, इट्स अमेजिंग, यू नो. ऑब्वियसली सीन्स एक अलग सुर के लिखे गए हैं और मेरे को भी निभाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसा स्क्रीन पे मैंने किया नहीं है, यू नो, पहले. तो चैलेंजिंग भी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं ओमिट करके पीछे छोड़ के एक नए रूप से मतलब नारद में घुसा हूँ, जो चुलबुला है, जो ज्ञानी है, परम परम ज्ञानी थे नारद मुनि यार, यू नो, देव ऋषि थे. अगर आप विष्णु के 24 अवतार के बारे में पढ़े तो उनमें से एक नारद है. ऋषि वेद व्यास, ऋषि वाल्मीकि के गुरु हैं. तो उनको पहले लोगों ने पता नहीं किसने इम्प्रेशन दिया है कि इधर की उधर, उधर की इधर. इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कि इधर की उधर, उधर की इधर. यार वो पहले जर्नलिस्ट थे इस ब्रह्मांड के, उनको कहा जाता है पहला जर्नलिस्ट. तो देवी देवताओं को वॉर्न करने की भी उनकी पोजीशन थी. चाहे शिव हो, चाहे नारायण हो, चाहे ब्रह्मा हो, वो चुप बैठकर नारद की आवाज़ सुनते थे, बात सुनते थे, क्योंकि उनको पता है ये घूम कर आ रहा है भैया, इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, यू नो. और तब तो मनुष्य रूप में थे सारे भगवान, तब सब रचा जा रहा था सतयुग में. तो और मैं निभा रहा हूँ, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जो राम यशवर्धन जो शिव प्ले कर रहे हैं उनका फ़ैन हूँ यार. मैं इतना अच्छा कर रहे हैं जो उन्होंने शून्यता मेंटेन की है शिव की. मैंने भी देखे हैं पहले शिव के काफ़ी सीरियल्स, लेकिन वो सुर जो इन्होंने पकड़ा है और जो डेडिकेशन इनकी है, यू नो, मेरे से बाद में आए इंडस्ट्री में, लेकिन वो पूरी तरह पेप कर देते हैं हमको भी, यू नो, मुझे, टू गिव योर बेस्ट, यू नो. और मैं हर शॉट के बाद में उनको बोलता हूँ ब्रदर, मतलब अंदर से निकलता है, बिकॉज वो इतना दे देते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस में कि सब जुनून पैक्ट हो जाते हैं सेट पर, यू नो. बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हमारे ईश्वर की कृपा है, और वाकई इस शो पर बहुत कृपा है कि हम सारे एक्टर्स के बीच में जितने भी एक्टर्स हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सब फैमिली की तरह है और एक दूसरे के साथ रीडिंग करते हैं. जैसे मैं नारायण को बोलता हूँ, वो लाइन कर रहे होते हैं, तो मैं नारायण जो हमारे श्रीकांत जी हैं उनको बोलता हूँ कि भाई यू वांट टू डू योर लाइन्स विथ मी. बोले हाँ भाई. तो वो मेरे साथ करते हैं लाइन्स. तो मैं उनको बोलता हूँ यार मेरी काफ़ी लाइनें ज़रा सुनोगे. बोलता आ जाओ भाई. तो हम लोग एक दूसरे को, यू नो, और एक दूसरे को चिजल कर रहे हैं, एक दूसरे को, मतलब, यू नो. बोले भाई अगर आप ये ऐसे ट्राई करो. तो मैंने बोला ग्रेट आइडिया है. चाहे वो मेरे से 15 साल जूनियर हैं, लेकिन यू नो वो लोग फ्रेश माइंड से आए हैं, तो फ्रेशनेस उनकी ट्रैवल होती है. और उनका पर्सपेक्टिव अगर आप खुली मनोस्थिति के हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं वाह यार क्या चीज़ बोल दिया, यू नो. मैं एक हिसाब से लेकर जा रहा था, लेकिन आई थैंक देम, यू नो. तो एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर हूँ तो मैं किसी को सिखा रहा हूँ. मुझे राम से कितना कुछ सीखने को मिलता है, हमारे श्रीकांत हैं उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है, और कितने कैरेक्टर्स यार सबसे, यू नो. और या इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट, यू नो. कभी कभी कोई हेल्प मांग लेता है तो लगता है कि चलो यार हम भी उस काबिल है कि मतलब किसी भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से सीख रहे हैं. कोई सीनियरिटी जूनियर हुड का कुछ भी नहीं है वहाँ पर, यू नो. मैंने देवऋषि नारद के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, कि जो उनकी पूरी जर्नी थी वो सारे युगों में थे. वो चिरंजीवी हैं, आज भी हैं. जैसे हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा हैं, परशुराम जी हैं, आज भी हैं. तो मैं मानता हूँ कि उनकी पुण्य आत्मा की उपस्थिति है जो मुझे ये रोल मिला है, यू नो. मेरे फादर एक्टर थे, उनका सपना था नारद मुनि प्ले करना, तो उनका सपना मैं पूरा कर रहा हूँ, यू नो. तो यही है कि नारद मुनि को एक गलत इंप्रेशन कभी कभी लोगों ने दिया है, लेकिन नारद मुनि बहुत ही ज्ञानी इंसान थे. ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वेद व्यास के गुरु थे.
तो वो बहुत ही ज्ञान भरी चीज़ बड़े लाइटली कह जाते थे, तो ऐसे कैरेक्टर को लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही ज्ञान भरी चीज़ें। और कितनी बार कोई जैसे शिव या नारायण भी दुविधा में होते हैं, तो उनकी दुविधा को सॉल्व करना और उनको एक दिशा दिखाने वाले नारायण थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको ऐसे प्ले करना, लेकिन बड़े देवी देवता उनका मान सम्मान करना, और फिर भी उनको एक सिग्नल दे देना कि प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा है। और मैं बड़ी कैजुअली, जैसे मैं दक्ष के साथ मेरे सीन से, तो मैंने ऐसे वर्ड्स, अरे भैया, मतलब अरे वरे भी यूज़ किया है, ताकि वो हमारे आज के यंग ऑडियंसेस को बहुत अपील कर सके। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं एकदम, नहीं प्रभु, वो जैसे पहले नारायण नारायण, वैसा नहीं, मैं कभी गा कर आ रहा हूँ, नारायण नारायण हरि हरि, बोलिए प्रभु आपने याद किया हमें, मतलब मैं गा कर आ रहा हूँ किसी सीन में, ये मैं सब डिस्कस किए क्रिएटर, तो एक अलग ही उसको लुक दे रहा हूँ। और लोगों को इस शो के माध्यम से अवश्य पता चलना चाहिए कि नारद वॉज नॉट अ बफून, वो एक कॉमेडियन नहीं थे, वो एक कार्टून नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है रोल को प्ले करना। और कर रहा हूँ, और दिख रहा है उसका फल भी यार, टॉप टीआरपी चल रही है और लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है। उसको लेकर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन रही है कि पहले महीने में इतना प्यार मिल गया है, इतनी टीआरपी ऊपर चल गई है, तो हम और मेहनत करके और ऊपर लेकर जाएंगे टीआरपी। मैं यही कहना चाहूँगा, आप भारत भूमि में रहने वाले हैं और जो भी बाहर लोग रहने वाले हैं, जो भी अलग अलग मज़हब के लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक सतयुग था, एक त्रेता युग था, एक द्वापर युग था, और अभी तो एक तुच्छ सा कलयुग चल रहा है। तो सतयुग में क्या हुआ था और त्रेता में क्या हुआ था, देवी देवताओं के बीच में क्या एक्सचेंज थी, कैसे सारी चीज़ें हुई, डेफिनेटली 3-4 साल चलेगा ये शो, तो उसके माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे कि देवी देवताओं के बीच में क्या था। फिर एक टाइम आया कि वो इस ब्रह्मांड में सम्मिलित हो गए, और आज तक सारे देवी देवताओं की कृपा उनके भक्तों पर बनी रहती है। तो सारे देवी देवता इसमें है, उनका अस्तित्व है, वो वाकई हैं आत्मिक रूप में। तो ये सारा कुछ हम पेश कर रहे हैं, और इस शो से जुड़ कर मेरी भी मतलब इतनी भक्ति और इतना भाव बढ़ गया। तो मैं चाहूँगा कि आप सब शो देखते रहें, और बहुत ही 1-to-1 मैनर में आप इसे समझेंगे कि यंग लोग बहुत देख रहे हैं, मुझे पता चला है, और मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे, ये वो। तो बहुत खुशी है कि यंग लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इतने युगों की भारत भूमि, हमारी जो हिंदुत्व है, हमारा जो सनातन है, उसे हम आज के युग में पेश कर रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, लास्ट चीज़ यही कहना चाहूँगा मैं कि आजकल तो टेलीविज़न का युग ही नहीं रहा, सब लोग अपने फ़ोन में घुसे हुए हैं, लेकिन हमें इतनी खुशी है कि लोग इतने प्यार से टीवी पर देख रहे हैं, और ये पता चलता है हमारी टीआरपी देखकर, और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। हम और इसे स्ट्रॉन्ग हमारा काम करेंगे, पूरी शिद्दत से हमारा काम करेंगे, और फल की इच्छा नहीं करेंगे, बस मेहनत करेंगे, और फल तो आप दे ही रहे हो, बस ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच।